तो देखिए कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका होता है टोटल कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट और तीसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी सामान का पूरा दाम, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसका जो पूरा दाम होता है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जितना पीस आप खरीद रहे हो, मान लीजिए आप अगर कोई भी चीज़ 1000 पीस खरीद रहे हैं तो उसका पूरा प्राइस जो हो गया, जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी चीज़ 1000 पीस खरीदा, ठीक है, और वो 10 रुपीज़ का एक है, तो उसका जो टोटल कॉस्ट होगा, जो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 10,000 रुपीज़। तो उसी को टोटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो टोटल कॉस्ट में आप 10,000 रुपीज़ दिए हैं, इसमें कुछ कॉस्ट कुछ पैसा फिक्स होता है, कुछ पैसा वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो उसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे एवरेज कॉस्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे जितना भी सामान हम खरीद रहे हैं, जितने भी प्राइस का, उतने से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ जाएगा। तो उसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है। उसके बाद ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एकदम अलग है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में अब पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट में यही एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान बनाया, या फिर हमने ख़रीदा, कुछ भी कर सकते हैं, बनाया ज़्यादा इजी रहेगा। 10,000 पीस, 1000 पीस कोई भी सामान हम बनाए, और हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है उसको बनाने की, वो 10 रुपीज़ आ रही है। ठीक है, एक एक पीस की, तो 10 रुपीज़ एक पीस की कॉस्ट आ रही है। तो हमने देखा टोटल जो वो गुड्स है वो हमको पड़ रहा है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ में अब दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। एक होगा टोटल फिक्स कॉस्ट, एक होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में वो सब सारी चीज़ें आएंगी जो कि हमारी फिक्स है। फिक्स है मतलब कि जो, कैसे हमने कल आपको बताया था एग्जांपल, कि रेंट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब वो चीज़ें हैं, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, रेंट, इंश्योरेंस। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन के साथ आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये भी आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इसका ये भी एक फीचर है। ये रॉ मटेरियल ज़्यादातर इसमें आता ही है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये हमारी फिक्स की फिक्स रहेगी। क्योंकि रेंट वाला रेंट ज़्यादा नहीं लेगा आपसे, अगर आप ज़्यादा पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो। ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट समझ ही गए, सारा मिला के टोटल कॉस्ट, इसीलिए फॉर्मूला आपके बुक पे लिखा होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वैसा बहुत अलग चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, बस खाली आपको याद ये करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, और एक चीज़ और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो ये जो होता है ये अवॉइडेबल कॉस्ट होता है, भाई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये पैसा नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन ये अवॉइडेबल नहीं होता, इसको अनअवॉइडेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नया कीवर्ड जुड़ गया जो कि आपसे पूछ सकता है। तो अवॉइडेबल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और यहाँ पे आप लिख लीजिए अनअवॉइडेबल। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक है। बाकी डेफिनेशन आपके बुक में इजी इजी दिए हुए हैं। अगर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो डेफिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके कर्व की तरफ। तो कर्व जब भी बनाइए, पहले से ही हम कहते हैं कि कर्व बनाने से पहले शेड्यूल बना लीजिए। अगर कर्व थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी होगा तो शेड्यूल आपका नंबर बचा लेगा। ठीक है, तो अब इसका कर्व बनाते हैं और पहले शेड्यूल बना के फिर कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ताकि वो एकदम प्रॉपर बन सके। अब देखिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, देखते हैं। तो मतलब शेड्यूल, यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट जो हमारा जा रहा है वो है 0 से लेके 6 तक लिख लेंगे। 6, ठीक है। तो इसमें कोशिश ये करिएगा कि जो नंबर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही नंबर्स आप भी एग्ज़ाम में यूज़ करिएगा। बनाने को अपने से आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपका वो जो डायग्राम है वो गड़बड़ हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट है, देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अभी डिस्कस किया कि फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स ही रहेगा। तो मान लीजिए 120 हमने फिक्स कॉस्ट ले लिया, तो हर साल प्रोडक्शन हो चाहे ना हो हमको 120 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा बढ़ता रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पहले हमारा ज़ीरो था, ज़ीरो प्रोडक्शन पे, फिर एक यूनिट पे हमारा 40 हुआ, 2 यूनिट पे 76 हुआ, तीसरे यूनिट पे 102 हुआ, फिर यहाँ पे 132 हुआ, फिर 170 हुआ, फिर 234 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब सिंपल है, टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये सब देखिए ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये शेड्यूल जरूर बनाइए, तो उससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। और शेड्यूल बहुत टफ नहीं है, खाली आपको ये याद करना है वेरिएबल कॉस्ट। बाकी ये 1 2 3 4 है ही 6 तक, और ये 120 है ही। खाली अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो भले ही शेड्यूल आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बनाना है शेड्यूल हर जगह, जहाँ जहाँ पे टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, जहाँ पे भी वो पूछता है आपको ये बनाना ज़रूर है। इसको ऐड कर देंगे हम लोग। ये आपके सारे कॉस्ट हो गए। अब देखिए इसके कर्व कैसे बनेंगे। तो कर्व के लिए भी आपको इसी कॉस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट एकदम फ्लैट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, पहले ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जीरो यहाँ पे हुआ, फिर आप देखेंगे 132, फिर 170, 234, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कर्व कैसे बनता है। तो देखिए ये एकदम आपका फ्लैट कर्व है। ये हमारा हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। ठीक है,
अब आता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है वो 102 से होके यहाँ पे आप देखेंगे एक बार बढ़ा है, फिर यहाँ पे स्लाइटली सा चेंज आया है। ठीक है, बढ़त हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है। फिर यहाँ पे बढ़त फिर से अच्छे से होने लगी है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो बढ़त हुई है आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा जो ग्राफ होता है यहाँ पे कर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चाहे तो आप प्लॉटिंग करके भी देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसलिए बिना प्लॉटिंग किए भी आप इसको बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही आपका बनेगा टोटल फिक्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट हमेशा से 120 है, ज़ीरो कभी हुआ ही नहीं। तो यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी बना देंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा टोटल कॉस्ट। अब इसमें आप दिखा दोगे कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। तो इजी कर्व है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्लॉटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे जब कर्व बनाएंगे एवरेज कॉस्ट का, तो उसमें आपको प्लॉटिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली आप बना सकते हैं। यहाँ प्लॉटिंग का दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं कि फिक्स और वेरिएबल को ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करके बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हो गया हमारा एक पूरा जो हम लोग ने स्टार्ट किया था टोटल कॉस्ट का, ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व का। तो देखते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व, तो हमारे जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उस पर भी सेम आपको बताए थे कि दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दोनों ही उसके पार्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ऊपर आपने टोटल कॉस्ट में पढ़ा था वही चीज़ आप नीचे उसके एवरेज में पढ़ोगे। ठीक है, तो एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो आपका कॉस्ट होता है उसको नंबर से डिवाइड करते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था उसको डिवाइड कर दिया गया क्यू से, नंबर ऑफ आउटपुट से, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। और यहाँ पे इसका नंबर कैसे डिराइव हुआ, यहाँ पे जो आपका सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट था उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल आउटपुट से, तो ये हमारा आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही हमारे डेरिवेशन है टोटल फिक्स कॉस्ट के और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, बस हमने यहाँ पे क्यू से डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पे दोनों एवरेज बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हम लोग ने अभी शेड्यूल बनाया है उसी के शेड्यूल को आगे प्रोसीड करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए इतनी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट। हम लोग बनाते हैं तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब ये हमारा इसी से डिराइव होगा, जैसा कि नीचे हमने आपको बताया कि इसी से डिराइव होगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट से होगा, जितना भी है उसके प्रोडक्शन से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका कॉस्ट सही सही आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, फिर यहाँ पे 120 हो गया, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में देखिए क्या है, फिर उसको ये जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वही बस आपको डिराइव यही करना है कि फिक्स कॉस्ट से आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं, मतलब आप देखिए यहाँ पे इस फिगर में पूरे खाली आपने ये याद किया है, अगर आप केवल ये याद कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर मतलब है आप एक बहुत बड़ा पार्ट पूरा कर सकते हैं खाली आप ये लर्न करके। ये भी अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन यही है कि फिर वो कर्व नहीं बन पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सही रहेंगे कि हाँ आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ आपने लिख दिया, लेकिन फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ हो जाएंगे आप। तो इसीलिए ये आप लर्न कर लीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके हेल्प से आप पूरा बना ले जाएंगे। अब देखिए, अब वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल जो हमारा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब उसको आउटपुट से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा वेरिएबल भी फटाफट आ जाएगा। और शेड्यूल ज़रूर बनाइए, खासकर क्लास 12th की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल 12th के आप बीकॉम भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेड्यूल से ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। उसका देख फिर जो अगर ग्राफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हल्का फुल्का हो ही जाता है, तो इसीलिए शेड्यूल आपकी गड़बड़ी को छुपा लेता है। अब देखिए टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसको एटीसी भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका डिवाइड करने के बाद 160 का 160 आ गया, फिर यहाँ पे 98 आ गया, फिर यहाँ पे 74 आ गया, यहाँ पे 63 आ गया, यहाँ पे 58 आ गया, यहाँ पे 59 आ गया। ये टोटल आपका इधर आके रखा गया, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपने केवल एक चीज़ से इतना कुछ डिराइव कर लिया, ठीक है। सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, तो या तो इस पार्ट का देगा या तो इस पार्ट का देगा, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में पूछेगा, या फिर इधर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इसके बारे में पूछेगा। कभी कभी इन दोनों के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी इन दोनों के बारे में पूछ लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से इसको याद कर लेना है कि अगर इसके बारे में पूछना है तब भी आप पूरा बना दीजिए, इसके बारे में पूछा तब भी पूरा बना दीजिए। ये आप समझ लीजिए मार्क्स आपको कहीं से भी निकालना है तो अगर आप ये पूरा बना देते हैं ना, तो आपका शेड्यूल भी गलत नहीं होगा और आपको मार्क्स भी फुल मिल जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सर खाली यहाँ तो वेरिएबल कॉस्ट ही पूछ रहा है तो हम क्यों ये सब बनाएं। थोड़ा सा स्पीड बनाइए, बहुत ईजी है, आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। अभी हम लोग समझा रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन अब जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? मार्जिनल कॉस्ट होता है जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब जैसे ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है, ये अगर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ बगल में बनाते तो और आपको ईजी पड़ता। तो जैसे अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 40, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो देखेंगे वो आ रहा है 36, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे वो हमारा आएगा 26, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो ऐसे ही आप अपने जैसे जिसका भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से आप उसका कंपेयर करेंगे, कितना कंपेयर करने पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता जाएगा। 40 हो गया, 36 हो गया, 26 हो गया, फिर 30 हो जाएगा, फिर 38 और फिर 64। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट में उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है।
तो ये आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, प्लस आपके बुक में डेफिनेशन बढ़िया से लिखा ही होगा, वही जो हम बता रहे हैं वही समझा के लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है, क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, सारा कुछ इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब उसको हटा दिए, अब डायरेक्टली केवल हम लोग जितना एवरेज वाली चीज़ें हैं उसको बना के देखेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये आपको एक आइडिया दे देता है क्या चीज़ बढ़ रहा है क्या चीज़ घट रहा है, ठीक है। तो उससे आप आराम से प्लॉटिंग कर ले सकते हैं। प्लॉटिंग का तो मतलब हम यही समझते हैं कि एक्स वाई पूरा इसको लिख के करें, ठीक है। तो एक्स वाई लिख के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्लॉटिंग एकदम सेम आएगा। तो देखते हैं एक्स वाई से ही करके देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, आप देखते हैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देता है, लेकिन अगर आप ऐसे प्लॉट करके बनाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये जनरल आइडिया तो आपको देता ही है क्या चीज़ कैसे जाएगा, लेकिन फिर आपकी गलतियाँ भी सुधारने में मदद करता है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कैसे है देखिए, पहले हमारा 120 था, ठीक है, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर यहाँ पे 30 हुआ, फिर ये हुआ, ये मतलब आपका शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये ख़त्म होता चला गया, मतलब कम होता चला गया, ठीक है। तो 1 पे आप देखेंगे तो कहीं पे यहाँ पे 120 है, तो हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा हो रहा है 2 पे हमारा 60 आ रहा है, तो 2 पे 60 देखेंगे, 2 पे हमारा 60 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3 पे 40 आ रहा है, तो 3 पे हमने यहाँ से मिलाया और यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। उसके बाद 4th पे आएंगे, 4th पे आएगा 30, तो 4th पे आपका 30 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप प्लॉटिंग कर देंगे। फिर आएगा 5th पे आपका 24, तो 5th आप यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पे 24 आपका कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे आपने प्लॉटिंग कर दी। फिर उसके बाद 6 पे आप देखेंगे, 6 पे आएगा 20, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, तो आपने ये प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। तो इससे बता रहे ना फ़ायदा आपका ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कर्व कैसे बनेगा। तो इसीलिए प्लॉटिंग जब भी करिए शेड्यूल बनाने के बाद करिए, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, प्रॉपर बन जाता है ना एकदम। तो ये आपका हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। थोड़ा सा टाइम आप देंगे, 1-2 बार बनाएंगे ना, फिर आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कैसे बनाना है। लेकिन प्लॉटिंग करने का फ़ायदा ये होता है एग्जामिनर को कहीं पे फिर नंबर वो आपका कट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्रॉपर काम किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट बन गया, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 के साथ आपका 40 है, तो 1 के साथ आपने यहाँ पे 40 ले लिया। उसके बाद 2 के साथ आपका 38 है, तो 38 थोड़ा सा आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 के साथ आपका यहाँ पे 38 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 2 के साथ 38 हो गया, फिर 3 के साथ आपका 34 है, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, 3 के साथ 34। उसके बाद है 4th के साथ आपका 33 है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 33 4th, सॉरी 4th यहाँ पे, तो आपका 33 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5th के साथ आपका फिर 34 आ गया, तो ये थोड़ा सा ये अब ऊपर जाना शुरू करेगा। उसके बाद क्या है, 6th के साथ 39 है, तो ये आपका यहाँ 40 के थोड़ा सा पास में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हमारा कर्व है ये ऐसे बना, फिर ये ऊपर चला गया, ये आपका परफेक्ट एक कर्व बन के तैयार हो रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप बुक के अगर कर्व से देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यही सही कर्व है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना होगा तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं, अगर आप इससे प्लॉटिंग करके करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कट ही नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हिसाब किताब है। तो 160 है, 160 एकदम मतलब बहुत ऊंचे से आ रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको 160 एकदम ऊंचे से प्लॉट कर देते जितना हमारे पास जगह है, ठीक है। और 2 हमारा आ रहा है 98, तो हम मान लेते हैं 160 कहीं ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि 1 से ये मैच करना चाहिए ना। यहाँ से मैच हुआ है और 2 के साथ हमारा 98 आ गया, तो हम कुछ यहाँ पे हिसाब किताब ऐसा बना देंगे। उसके बाद 3 के साथ 74 है, तो ये भी हमारा भी बाहर ही चल रहा है, ठीक है। तो 3 के साथ 74 कर दिए ऊपर। उसके बाद है 4 के साथ 63 है, तो अब 4 के साथ 63 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद 5th के साथ आप देखेंगे 58 है, तो ये भी आपका अभी बाहर ही चल रहा है, ये आपका 58 हल्का सा इधर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 6 जो है 59 है, तो ये आपका 6 के संग आ जाएगा 59। तो ये हल्का सा आप देखेंगे 58 है, तो 58 59 उसके ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा, फिर इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है। स्केल से बना के करेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा आपका। तो ये आपका हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट को लेके। तो मार्जिनल कॉस्ट की इस पर ज़रूरत नहीं है, वो अलग से हम बना सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो आपका और ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। यहाँ तो हमने ऐसे ही बना दिया तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो गया है, लेकिन स्केल से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट कर्व आपका बन के तैयार हो जाएगा, और इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करिए, एक आध दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप बना के देखेंगे तो आपके फिर बुक से धीरे धीरे मैच करने लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे जैसे हमने यहाँ प्लॉटिंग आपको बताई है वैसे बनाएंगे तो अच्छा होने लगेगा। देखिए ग्राफ पेपर तो मिलता नहीं है इकोनॉमिक्स में कि आप एकदम पर्टिकुलर प्लॉटिंग कर सके, लेकिन आप स्केल का यूज़ करके अगर 3-4 बार इसको बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आदत बन जाएगी इसको बनाने की। कॉस्ट के आपके कर्व में क्या है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में देखेंगे आप कि एक ही कर्व बनाना है तो बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन प्लॉटिंग कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए पहले 40 है, फिर 36 है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फिर कम हुआ फिर यहाँ बढ़ गया, मतलब एक आपका जे की तरह कर्व बनेगा, ठीक है। इसको हम जे की तरह कर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा 40 रहा, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। 40 रहा, फिर 30 रहा, फिर 30 के बाद 38 ऊपर गया, ठीक है। फिर हमारा एकदम यहाँ पे 64 आ गया, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट बन गया। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, जैसे आपका टिक का निशान होता है नाइकी वाला, वैसे थोड़ा सा बनेगा, ठीक है। ये आपको ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। देखिए प्लॉटिंग आपके में ऑप्शनल है, प्लॉटिंग नहीं भी करेंगे अगर आप कर्व बनाना प्रैक्टिस करके क्या सीख जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप करिए इसको। तो करने का फ़ायदा क्या होता है कि पहला तो आपको कर्व याद नहीं करना पड़ता, खाली देखिए आपने यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लर्न किया, उससे आपका पूरा यहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट तक पूरा शेड्यूल तैयार हो गया, ठीक है। प्लस अब आपके कर्व में हल्का सा भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा है कि अगर आप इसके शेड्यूल को बना के फिर कर्व बनाते हैं। तो बाकी आप देखिए ये एक बार में क्लियर आपको नहीं हो रहा है तो आप एक दो बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिए, बार बार वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और है बहुत ही इजी चीज़, ठीक है। तो हम अपने चैनल पर रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए तो उसके शेड्यूल ज़रूर बनाइए।
शेड्यूल से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और उसके बाद उसके ग्राफ को बनाइए।